आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार रोजाना आपके लिए ला रहा है इस संघर्ष की एक झलक। वर्ष 1856 में 11 फरवरी को अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सन 1856 तक अवध को छोड़कर और सभी प्रमुख साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुके थे। अंग्रेज अवध को भी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन उस पर हमला करने का कोई कारण निकाल नहीं पाए थे। अवध के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में टपक जाएगी। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह एक सक्षम शासक थे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट ने उनकी अक्षमता के बारे में कंपनी के अधिकारियों तक बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें पहुंचाईं। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध पर हावी होने का बहाना मिल गया। 7 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल डलहौजी ने आंतरिक व्यवस्था का हवाला देते हुए वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दे दिया। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के हम पर क्या गुजरी, जब छोड़ चले लखनऊ नगरी। डलहौजी ने सभी नैतिक मानदंडों को दरकिनार कर दिया और 11 फरवरी 1856 को अवध पर कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जे के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच तनाव और बढ़ गया। यही तनाव और विरोध अंततः 1857 की क्रांति में बदल गया। वर्ष 1933 में 11 फरवरी को महात्मा गांधी का लोकप्रिय पत्र हरिजन शुरू हुआ था। इस साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष को प्रोत्साहित करना और उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना था जिन्हें छुआछूत और भेदभाव के आधार पर अलग थलग कर दिया गया था। इसने अस्पृश्यता के शिकार लोगों की पीड़ा और यातना के प्रति जन चेतना जगाने में मदद की। इस पत्र के अधिकांश संस्करणों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता के वास्ते कविताएं लिखी। ये पत्र हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और 1948 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। आज ही के दिन हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 1977 में 11 फरवरी को हुआ था। वर्ष 1905 में दिल्ली में जन्मे फखरुद्दीन अली अहमद सेना के एक डॉक्टर के पुत्र थे जो असम के रहने वाले थे। अहमद 1925 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3.5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। आजादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बनाए गए। वे 2 बार असम विधानसभा के लिए भी चुने गए। उन्हें 2 बार लोकसभा के लिए भी चुना गया। पहली बार 1967 में और फिर 1971 में। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून जैसे विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में देश के 5वें राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।